बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कि THED जो है वो कंपैरेटिव डिग्री में किस तरह यूज़ होता है। तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद जो तीन ऑप्शन यूज़ होते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के बाद बाज़ औक़ात ऑफ आ जाता है, जैसे अब पढ़ते हैं बेसिकली, बाज़ औक़ात दैन होता है और कुछ के बाद टू यूज़ होता है। अब इसमें बात समझने वाली सिर्फ इतनी है कि अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ यूज़ हो रहा हो, यानी ऑफ के साथ कंपेयर किया जा रहा है दो चीज़ों को, तो उससे पहले हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा ज़रूर लगाएंगे। मिसाल के तौर पर ये देख लें, ही इज़ द बेटर ऑफ द टू बॉयज़, ही इज़ द बेटर ऑफ द टू बॉयज़, यानी कि यहाँ पे ये जो दा लगा हुआ है ये वाला, ये देख लें कंपैरेटिव डिग्री के साथ लगा है कि यानी कि दो लड़कों में से वो एक जो है वो बेहतर है। यानी इन दोनों में, जैसे हमारे सामने दो लड़के हों और हम कहें इनमें से दोनों में से ये बेहतर है, तो ही इज़ द बेटर ऑफ द टू बॉयज़, दो लड़के जो पेश किए गए उनमें से ये बेहतर है। ठीक है जी। तो अब हम देखें कि यहाँ पे ऑफ लगा है इसके बाद, तो इसलिए यहाँ पे दा लगा है, यहाँ पे आप कंपैरेटिव डिग्री यूज़ कर रहे हैं। फिर देख लें कंपैरेटिव डिग्री यूज़ किया, ही इज़ बेटर दैन हिज ब्रदर, वो अपने भाई से बेहतर है। अब यहाँ पे दैन यूज़ हुआ है तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री के साथ दा यूज़ ही नहीं हुआ। तीसरी इसकी सूरत ये हो सकती है कि देखें जी, आप कंपैरेटिव डिग्री के बाद टू कहीं यूज़ करें, मतलब जैसे कहा जाता है ही इज़ द सुपीरियर, शी इज़ सुपीरियर टू हर फ्रेंड, वो अपनी दोस्त से बरतर है, तो यहाँ पे टू यूज़ करके कंपैरिजन किया गया है, तो यहाँ भी सेकंड डिग्री के साथ दा यूज़ नहीं हुआ। तो सेकंड डिग्री में जब दा यूज़ होता है THE, तो उस वक्त होता है जब कंपैरिजन ऑफ लगा के किया जाए। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें ऑफ लगा हुआ होगा, वहाँ अगर कंपैरेटिव डिग्री आई है तो उसके साथ आप THED का इजाफा करेंगे। ये तो होगी एक बात। दूसरी बात ये है कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कुछ भी नहीं इनमें से लगा होता, ऑफ, देन और टू, फिर भी कंपेयर किया जा रहा है, यानी इन सारी चीज़ों को हटा के कंपेयर किया जा रहा होता है। एक्सेप्शंस में मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं। मिसाल के तौर पर लिखा होता है जी, द हायर यू गो कूलर इट इज़। अब बताइए इसमें क्या गलती आ गई है। अब इसमें देखें कि यहाँ पे कहीं ऑफ यूज़ नहीं हुआ, कहीं देन यूज़ नहीं हुआ, कहीं टू यूज़ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे सेकंड डिग्री जो है कंपैरेटिव डिग्रीज के साथ दा यहाँ लगा हुआ, द हायर यू गो, तो यहाँ पे फिर पैरेललिज्म के रूल के तहत यहाँ पे भी दा ही लगेगा, द कूलर इट इज़। बाद औक़ात रिवर्स पैरेललिज्म बच्चे कर देते हैं, वो कहते हैं इधर नहीं THED लगा तो ये भी हटा दें। नहीं, यहाँ लगाना होता है दोनों तरफ, हटाना नहीं होता। द हायर यू गो द कूलर इट इज़। दूसरी एग्जाम्पल देख लें, दूसरी एग्जाम्पल में भी द मोर यू ईट, तो अगर यहाँ दा लगा है मोर के साथ, मच मोर दूसरी डिग्री यूज़ हुई है, कंपैरेटिव डिग्री यूज़ हुई है, उसके साथ THED लगाया गया है, तो यहाँ क्यों नहीं लगाया गया, यहाँ भी लगाया जाना चाहिए। चलें जिधर भी लगा देते हैं, द मोर यू ईट, यानी ऐसी टेस्टी चीज़ हमने खाई है, जितना हम खाते जाते हैं उतना हमारा दिल चाहता है और खाएँ। द मोर यू ईट द मोर यू वांट, आप चाहते हैं कि जितना ज़्यादा खाते हैं उतनी ज़्यादा वो चीज़ें और चाहते हैं कि ये चीज़ और हो। तो अब आप इस एक्सेप्शन में आपने देखा कि ना कहीं ऑफ यूज़ हुआ है, ना देन यूज़ हुआ है और ना कंपैरिजन के लिए टू यूज़ हुआ है, लेकिन फिर भी दोनों तरफ सेकंड डिग्री के साथ THED लगा हुआ है। तो दी के ये तीन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वही तीन प्लेटफॉर्म जो कि दो प्लेटफॉर्म हम इससे पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि नंबर एक थर्ड डिग्री के साथ यूज़ करेंगे, ऑर्डिनल नंबर के साथ यूज़ करेंगे और कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज़ करेंगे। एक्सेप्शन में जाके जहाँ पे ये तीनों नहीं यूज़ हो रहे होते, ना ऑफ, ना देन, ना टू कंपैरिजन के लिए, तो उसमें भी हमने देखना होता है कि हम उनको किस तरह उनको यूज़ करते हैं। थैंक यू।